Good morning, student. Welcome back to linear circuit theory. In last lecture, we have discussed up to the two-port network, in which we have discussed about different type of parameter as Z, Y, H, T, interconnection between the parameter, and condition of reciprocity and the symmetry. And today onward lecture, some lecture, we will discuss about the graph theory. Graph theory is a very important topic for the electrical student, electronics student, and electrical and electronics student or instrumentation student. Why? Because there is a lot of question in the GATE exam, except EC जिसमें से सिलेबस से अभी हट गया है, और ES में अगर जा रहे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन कंपटीशन में मेरे टॉपिक से आते ही आते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग अबाउट द ग्राफ थ्योरी. बहुत ही इजी टॉपिक है, बस एक बार मैं समझ गया तो आसानी से कर सकता हूँ. सो ग्राफ थ्योरी. सो बिफोर स्टार्टिंग द ग्राफ थ्योरी, इफ वी टॉक अबाउट द नेटवर्क एनालिसिस, मतलब अगर हमने अभी तक बात करें नेटवर्क एनालिसिस में हमने क्या लर्न किया है, तो बेसिकली नेटवर्क एनालिसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तीनों तरह के एलिमेंट लेके चले, सम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स है. ठीक है, सम रूल लगा रहे हैं, चाहे यूजिंग केवीएल, केसीएल or different type of theorem, we find the voltage, current or power in a circuit. ये कहता है. तो अगर मैं बात करूं voltage, current और power, these are the equation. Okay, these are the equation or maybe the we can say complex equation. तो इन्हें सिंपली वे से अगर मैं सॉल्व करूं तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम. तो हम क्या कर रहे हैं, दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक इक्वेशन. सो व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राफ थ्योरी? ओके, सो इन ग्राफ थ्योरी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कन्वर्टिंग ए सर्किट इनटू द ग्राफ. मैं कुछ ग्राफ फॉर्म कर रहा हूं. Second, after making the graph, we will define some definition related to graph theory. हम graph theory से related कुछ definitions की बात करेंगे. Then we will make some matrix, कुछ matrix form करेंगे, and then we will find the voltage, current और power in a circuit. सो ग्राफ थ्योरी मतलब बेसिकली है क्या, नेटवर्क में मेरी जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आती हैं, वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशन यूजिंग द ग्राफ थ्योरी इजीली. सेकंड, दिस ग्राफ थ्योरी इज द मैथमेटिक्स फॉर द कंप्यूटर. जैसे मैं कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करूं, अब कैडेंस पे काम करें, पीस्पाइस पे काम करें, मल्टीसिम पे काम करें, तो कंप्यूटर is only known about the circuit, how much your circuit has the node and how much is it is the loop. It is making some relationship in the form of matrix and then making the equivalent current or voltage. उसमें ये convert करके दे रहा है. So graph theory start कर रहे हैं, important है और easy है. So see one by one. So we are starting first from the procedure of drawing the graph. ठीक है, मुझे एक सर्किट का ग्राफ किस तरह से फॉर्म करना है. मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, सीखिए.
Okay, suppose this voltage is V1, V2, resistance R1, R2, inductor is L1, L2, capacitance C1, C2, C3. This resistance is R3, and suppose this capacitance is this current source is I. And question is saying that we have to convert this circuit into a graph. मेरे क्या क्या प्रोसीजर रहेंगे? बहुत ही सिंपल है। यानी अगर हम फर्स्ट रूल की बात करें, फर्स्ट क्या है? ऑल वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स is replaced with internal impedance. क्या करना है? जितने भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है उनको इनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कर दो। वोल्टेज सोर्स को हम कैसे रिप्लेस करते हैं? यानी वोल्टेज सोर्स किस तरह से दिखाते हैं? वोल्टेज विद करंट सीरीज विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सोर्स को आपको शॉर्ट करना है, और जब भी करंट सोर्स होता है, आइडियल करंट सोर्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंट विद इनफाइनाइट इंपीडेंस पैरेलल विद इट। तो करंट सोर्स को हम किसकी तरह दिखाएंगे? ओपन सर्किट। सो बेसिकली वोल्टेज सोर्स को आपको शॉर्ट करना है, करंट सोर्स को ओपन करना है, एंड रिप्लेस, सेकंड पॉइंट, एंड रिप्लेस each element by a line। हर एलिमेंट को हमें एक लाइन से रिप्लेस करना है। देखें पहले हम वन बाय वन। तो सर्किट में मेरा एक करंट सोर्स ये है, ये मैंने ओपन कर दिया, तो इसका कोई भी यूज नहीं है, ये ओपन। ओके, ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करते हैं, ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया। एक वोल्टेज सोर्स यहाँ है, तो इस वोल्टेज सोर्स को भी मैंने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। ओके, नाउ अब एवरी एलिमेंट रह गया। अब नोड कहाँ लेना है? देखो अगर L2 and C3 बन रहा है, दिस इज आल्सो द नोड, बट L2 and C3 both have the same current, so no need to consider L2 and C3 with the different node। मैं इसे नोड मान के नहीं चलना। यहां से चले करंट यहाँ डिवाइड होगी, दिस इज नोड नंबर 1। करंट मेरी यहाँ डिवाइड होगी, दिस इज नोड नंबर 2। करंट मेरी यहाँ भी डिवाइड होगी, दिस इज नोड नंबर 3। R3 C2 इसे नोड मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोथ हैज द सेम करंट एंड दिस इज द R3। ओके, तो मुझे R3 एंड दिस इज C2, मुझे इसको नोड मानने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आए 1 2 3 और ये कॉमन पॉइंट है, दिस इज माय नोड नंबर 4। तो सिंपल में क्या लिखा के चलो, दिस इज नोड 1, नोड 2। इसे यहां ना दिखा के हम थोड़ा सा इधर दिखा देते हैं, यही में। सो नोड 1 2 3 एंड 4। ओके, L2 एंड C3 किसके बीच में कनेक्ट है? 1 और 3 के बीच में कनेक्ट है। तो ये यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 1 और 3। सो दिस इज एंड दिस लाइन 1 to 3 इस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द इंपीडेंस एज विद L2 प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ C3, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज 1, दिस पॉइंट इज 2। 1 और 2 के बीच में हम L1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 और 3 के बीच में हमने R2 रिप्रेजेंट किया, 3 और 4 के बीच में ये आ गया मेरा R3 प्लस C2, ये 2 C1 के लिए और R1 के लिए हमने ये सर्किट ड्रॉ किया। ओके, सो दिस इज माय इक्विवेलेंट ग्राफ ऑफ दिस द सर्किट। तो बहुत ही सिंपल है, किस तरह से ड्रॉ करना है? जितने भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है डीएक्टिव कीजिए। मतलब वोल्टेज सोर्स इज रिप्रेजेंट बाय इट्स इंटरनल इंपीडेंस and the short circuit, and current source is the open circuit because it always represent parallel with its impedance, and replace each element in which current is dividing by a line। तो सिंपल ये मेरी एक लाइन आ गई, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ
of this network. Now we are discussing some definition related to the graph theory. So definition of, so first definition is planar and non-planar graph. Second, directional and non-directional graph. Okay. Next, tree and co-tree. Next, twigs and link. Okay. These are some important definition related to the graph, and one we may consider as node and mesh. Okay. We will discuss about the some term related to the graph theory. So for definition, we are just taking an example here. A, B, C, D. Okay, that is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, so in the graph we have shown the node. Node is कौन से हैं? A, B, C, and D are the node, and branch जो है that is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. These are the branch in the graph. So first is node and mesh. What is the definition of node? Node जैसा कि हम बहुत बार कनेक्ट पढ़ चुके हैं. Node is the interconnection of two or more branch that is known as the node. तो हमने A से कहा, A से ब्रांच कौन सी कनेक्ट है? 3, 2 and 1. तो इन ब्रांचों को कनेक्ट कर रहा, तो दिस इज द नोड. B को हमने नोड लिया बिकॉज 2, 5 and 4 को कनेक्ट कर रहा है. तो नोड वही है जहां पे दो या दो से अधिक ब्रांच आपस में कनेक्ट हो रही हो. दैट इज द नोड. फर्स्ट डेफिनेशन. सेकंड डेफिनेशन इज द मैश. मैश इज एन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और ये 10 से पढ़ते आ रहा हूं. मैश क्या है? ठीक है, इफ आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, एक पेपर है, मैं डिफरेंट पॉइंट को कनेक्ट करूं, मैं एक पॉइंट से चलूं और लौट के उसी पॉइंट तक आऊं विदाउट लिफ्टिंग माय पेन. ओके, सो हाउ कैन वी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ मैश? मैश इज द ड्राइंग ऑन ए पेपर. सिंपल लैंग्वेज में किस तरह से कह सकते हैं? ड्राइंग ऑन ए पेपर एंड कनेक्ट स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड टर्मिनेट एट द सेम पॉइंट without lifting your pen. That is the mesh. तो अगर मैं बात करूं कैसे? 3, 2, 4 एक ब्रांच और रह गई. 3, 7 लेने चलो, लेकिन क्या है, मुझे इसे अलग ब्रांच लेने की जरूरत नहीं है. तो सिंपल 3 ब्रांच को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं? इसी के साथ. दिस इज सपोज ब्रांच नंबर 3. 3, 2, 4 ये लूप फॉर्म कर रहा है. 4, 5, 6 ये लूप फॉर्म कर रहा है. ओके, 1, 5, 2 ये लूप फॉर्म कर रहा है. इस तरह से मेरे डिफरेंट पॉसिबल लूप है. एक पॉइंट से चलना, मुझे उसी पॉइंट पर फिनिश करना है. दैट इज माय लूप. ओके, सो दैट इज द लूप. नेक्स्ट डेफिनेशन इज planar and non-planar graph. That is a very important definition. Planar का क्या मतलब है? जो किसी एक प्लेन में ड्रॉ की जा सके. Suppose we have a graph, and if we draw this graph on a plane without intersecting the branch, what is the significance? Okay, कि मैं अगर कोई ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूं किसी एक पेपर पे, तो विदाउट इंटरसेक्टिंग ब्रांच अगर मैं उसे ड्रॉ कर पाऊं, दैट विल बी द प्लेनर ग्राफ. और अगर मैं नहीं कर पा रहा, दैट इज द नॉन प्लेनर ग्राफ. जैसे मैं बात करूं,
यानी 2D जो फिगर होगी दैट इज द प्लेनर ग्राफ की बात करेंगे, और 3D फिगर जो हो जाएगी वो नॉन प्लेनर हो जाएगी। यहाँ कोई भी ब्रांच किसी को भी कट नहीं कर रही। अगर मैं यहाँ पे एक नोड और मान लूं ए बी सी डी ई, और यहाँ पे मैं कह दूं सपोज दिस इज माई एफ नोड। अगर मुझे ई और एफ को कनेक्ट करना है तो कहीं से भी अगर मैं मूव कर लूं तो ऐसा होगा ही नहीं कि कोई भी ब्रांच कटे नहीं। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेनर। प्लेनर मींस ड्रॉ ऑन ए पेपर विदाउट इंटरसेक्टिंग द ब्रांच, दैट इज द प्लेनर ग्राफ। And if you are not possible to draw graph without intersecting the branch, that is the non-planar graph. So this is my next definition: planar and non-planar graph. Next one is the directional and non-directional graph. How can we define directional graph? See, in this graph हमने क्या कर रखा है? Branch कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 and the direction of each branch is given. तो अगर ग्राफ में सभी ब्रांच की आपको डायरेक्शन दे रखी है करंटली, दैट इज द डायरेक्शनल ग्राफ। डायरेक्शनल ग्राफ मींस डायरेक्शन ऑफ करंट इन द ग्राफ इज गिवन। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर देता सिंपल, नोड में नोड और ब्रांच नहीं दिखा रहा, तो दिस इज द नोड नॉन डायरेक्शनल ग्राफ, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन इन दिस ग्राफ, दैट इज द डायरेक्शनल ग्राफ। So directional graph in which direction of current is given, that is a directional graph, otherwise non-directional graph. ये हो गया। Next is a very important definition: tree and code tree. Tree and code tree. See, this is node A, B, C, D and E and branch 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। मेरे पास एक ग्राफ दे रखा है ना? तो यहाँ डेफिनेशन बात कर रहे हैं ट्री एंड कोड ट्री। तो किसी भी ग्राफ में बात करें, ग्राफ में नंबर ऑफ नोड्स होंगे और उसके साथ एसोसिएट ब्रांच होंगी। तो ट्री की डेफिनेशन क्या करें? कनेक्शन ऑफ ऑल द नोड। मैं नोड को सभी इस तरह से कनेक्ट करूं दैट इट डज नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। यानी बेसिक डेफिनेशन क्या हुई? कनेक्शन ऑफ ऑल द नोड, कनेक्शन ऑफ ऑल द नोड विदाउट हैविंग एनी क्लोज लूप इज नोन एज द ट्री। जैसे पेड़ की अगर मैं बात करूं, ट्री की हम बात करें, ट्री से सारी ब्रांच निकल रही है बाहर, लेकिन कोई भी ब्रांच बाहर आके दोबारा से मेरी रूट्स में नहीं जाती। तो ये डेफिनेशन बस वही से लिए, ट्री कनेक्शन ऑफ ऑल द नोड विदाउट एनी क्लोज लूप इज नोन एज अ ट्री। तो हम बात करें जैसे इस ग्राफ में नोड कौन कौन से हैं? नोड है मेरे ए, बी, सी, डी और ई। ब्रांच इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मुझे ए बी सी डी की नोड को कनेक्ट करना विदाउट क्लोज लूप। जैसे दिस इज ए, यहां दिखा के चल रहा है हम ए बी सी डी एंड ई। मैं इनको चाहूं तो इस तरह से कनेक्ट करूं, जैसे ब्रांच 1 सी है 5 3 एंड 6। ओके, अगर ये मैंने सारे के सारे कनेक्ट किए लेकिन कोई भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म हो रहा, हम इनको इस तरह भी कनेक्ट कर सकते थे। दिस इज ब्रांच नंबर 2 3 6 एंड 7, नोड ए बी डी एंड सी एंड दिस इज ई। तो आपको सभी नोड को कनेक्ट कर देना है, तो दैट इज नोन एज द ट्री। एक ग्राफ पे बहुत सारे पॉसिबल ट्री हो सकते हैं, तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री कितने होंगे कि हमारे एक ग्राफ में बहुत सारे ट्री हो सकते हैं। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। ये अभी मैं आगे बताऊंगा। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए इज द रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स।
आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस कि व्हाट इज माय इंसिडेंस मैट्रिक। ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री। तो मेरे ग्राफ पे बहुत सारे ट्री हो सकते हैं। ट्री का मतलब है कनेक्शन ऑफ ऑल द नोड विदाउट क्लोज लूप एंड द ब्रांच ऑफ ट्री। ध्यान रखना, जैसे हमने यहाँ बताया ब्रांच ऑफ ट्री, ब्रांच ऑफ ट्री अगर इसमें बात करें वो कौन सी है 1 3 5 6, यहाँ ट्री ब्रांच कौन सी कहलाएगी 2 3 6 एंड 7 एंड ब्रांच ऑफ ट्री इज नोन एज ट्विक्स। ठीक है, ट्री की जो ब्रांच है उन्हें हम क्या कहते हैं चलते हैं ट्विक्स कहते चलते हैं, यानी ये होगी मेरी ट्री की डेफिनेशन, दिस इज द ट्विक्स डेफिनेशन, यानी ब्रांच ऑफ ट्री जो कहलाएगी वो ट्विक्स एंड ऑलवेज रिप्रेजेंट एंड ऑलवेज represent by continuous line। ठीक है, ग्राफ में मेरे कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट की जाएगी, कंटिन्यूअस लाइन ये कह के चल रहा है। सो दिस इज ट्री, ट्री की डेफिनेशन हो गई कनेक्शन ऑफ ऑल द नोड विदाउट क्लोज लूप एंड ब्रांच ऑफ ट्री इज द ट्विक्स। ठीक है, एक डेफिनेशन और कह के चल रहा है, यानी ट्विक्स कितनी होंगी मेरे ग्राफ में। इफ माय ग्राफ है द n is number of node, अगर मेरे ग्राफ में n है तो ट्विक्स जो होंगी ट्विक्स इज ऑलवेज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, जैसे हम इसमें बात करें 1 2 3 4 5, टोटल 5 है नोड, तो ब्रांच कनेक्ट करने के लिए मुझे कितनी जरूरत पड़ रही है 4, इसमें भी 1 2 3 4। तो अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो ट्विक्स की जो नंबर कितना होगा दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द n माइनस 1। तो ये हो गया ट्री। सेकंड डेफिनेशन इज कोड ट्री। ओके, कोड ट्री की डेफिनेशन हम कैसे दे रहे हैं, कोड ट्री रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफ व्हिच इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्री, यानी ट्री प्लस कोड ट्री इज द ग्राफ। यानी अगर हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ किसके इक्वल होता है, दिस इज टोटल ग्राफ है ट्री प्लस कोड ट्री। ठीक है, तो एक हो गया ट्री, रिमेनिंग जो ब्रांच हो गई बोल के जो बनानी है वो क्या कहलाएगा मेरा कोड ट्री। तो अगर हम इसमें कोड ट्री रिप्रेजेंट करना चाहें तो जैसे ये हो गई मेरी ब्रांच नंबर 4 इस ग्राफ के रेस्पेक्ट में, ये हो गई एक ब्रांच 2 और ये हो गई मेरी ब्रांच नंबर 7। So 2, 4 and 7 is making the code tree. Okay, जैसे यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहे 5, 5 this is 4, ठीक है, और एक ब्रांच रहेगी ये 1, so this is the code tree. So code tree is always represented by the dash line। ग्राफ में हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे code tree को dash line and the branch of code tree, branch of code tree is known as branch of code tree is known as link। code tree के ब्रांच को हम लिंक कहते चलते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांच अगर मैं ग्राफ में b कह के चलूं, टोटल नंबर ऑफ ब्रांच ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिंक प्लस ट्विक्स। ठीक है, b अगर टोटल ब्रांच है, लिंक कितनी होंगी अगर मुझे ये निकालना है, अगर सर्किट में n नोड है तो ये कितना होगा n माइनस 1। तो नंबर ऑफ लिंक जो होंगी सर्किट में दिस इज b माइनस n प्लस 1। ठीक है, दिस इज लिंक इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं मैं लिंक इक्वल टू b माइनस n प्लस 1। ठीक है, इस डेफिनेशन से सो अगर मेरे ग्राफ में n नोड है, b ब्रांच है, तो ट्विक्स इज इक्वल टू द n minus 1 and total number of link is b minus n plus 1. So these are some important definition related to the graph theory. Okay, so going to discussion about the next we have to discuss some matrix। हमें आगे सॉल्व करने के लिए वोल्टेज करंट के लिए कुछ मैट्रिक इक्वेशन को जानना जरूरी है। So one by one we will discuss about this। So first the matrix जिन्हें हम स्टडी करेंगे यहाँ, one is incidence matrix, second is tie set matrix,
and third one is the cut set metric. And using these equations, we form loop metric equation and node metric equation. And with the help of that loop metric equation and node metric equation, we find the voltage or current in a branch. So first we are starting with incidence metric. So see, एक एग्जांपल लेके ही चल रहा है कैसे मुझे ड्रॉ करना है. यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल ही ले रहा है. क्लियर कर दें. Okay, question is saying draw the incidence metric of this graph. So first point, it is based on the KCL, Kirchhoff current law पे बेस है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, किस किसके बीच में ड्रॉ होती है? ड्रॉ बिटवीन नंबर ऑफ नोड एंड नंबर ऑफ ब्रांच. ठीक है. किस किस के बीच में होगी? नंबर ऑफ नोड एंड नंबर ऑफ ब्रांच के बीच में ड्रॉ होगी. सो फर्स्ट बेस्ड ऑन KCL, ड्रॉ बिटवीन नंबर ऑफ नोड एंड नंबर ऑफ ब्रांच. जैसे मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, नोड मेरे सर्किट में कौन कौन से? A, B, C, D एंड दिस इज सपोज फाइनल नोड E. सो ड्रॉ बिटवीन A, B, C, D एंड E. नंबर ऑफ नोड एंड नंबर ऑफ ब्रांच कौन कौन सी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, कोई भी ब्रांच जो होगी दैट विल ऑलवेज कनेक्ट बिटवीन द नोड. या तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो लीव कर रहा होगा, नोड को छोड़ रहा होगा, या टुवर्ड द नोड या इंक्लिनेशन टुवर्ड द नोड होगा. तो हम क्या कहते चले नेक्स्ट पॉइंट, इफ ब्रांच डायरेक्शन टुवर्ड द नोड, अगर नोड की तरफ है वो मुझे -1 लेना है. लीव द नोड, अगर वो ब्रांच को छोड़ रहा है डायरेक्शन को, लीव द नोड, +1 लेना है. और इन दोनों में से कुछ नहीं है, ना लीव कर रहा है या छोड़ रहा है, इसका मतलब उससे एसोसिएट ही नहीं है. अदरवाइज आपको क्या करना है? 0. क्लियर. तो ब्रांच डायरेक्शन टुवर्ड द नोड -1, लीव द नोड +1, अदरवाइज 0. नोड ए से मैं बात करें, ए से एसोसिएट ब्रांच कौन कौन सी है? 8, 2 एंड 5. लीव कौन कौन सी कर रही है? 2 और 5. 2 और 5 मैंने प्लस किया. ठीक है. 8 टुवर्ड द नोड है, 8 को माइनस किया, बाकी सबको क्या कर दो? 0. सो दिस इज द नोड ए. नोड बी से एसोसिएट ब्रांच 1, 5, 6. 1 और 6 छोड़ रही हूँ तो 1 और 6 प्लस ले लो. 1 प्लस 6 प्लस एंड 5 माइनस, 5 को माइनस किया, रिमेनिंग आर 0. ये होगी ब्रांच नंबर 2. नोड सी से एसोसिएट कौन कौन सी है? 4, 7, 6. 7 आउटगोइंग है, 7 को प्लस कर दो, 7 प्लस हो गया. 4, 6 टुवर्ड द नोड है, 4 माइनस किया, 6 माइनस किया, रिमेनिंग को 0. सो दिस इज फॉर नोड सी. नोड डी से एसोसिएट कौन कौन सी है? 3, 7, 8. 3 एंड 7 आर टुवर्ड द नोड. 3 एंड 7 माइनस कर रहे हैं, 3 नेगेटिव, 7 नेगेटिव, 8 आउटगोइंग है, ये प्लस किया, रिमेनिंग 0 हो गया. दिस इज द नोड 4. नोड ई से एसोसिएट कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4. 1, 2 टुवर्ड द नोड है, 1 और 2 टुवर्ड द नोड, -1, -1. 3, 4 लीव कर रहा है, 3 प्लस 4 प्लस, रिमेनिंग आर 0. So this is the incidence metric of my circuit. अब देखो इस इंसिडेंट मैट्रिक्स को जरा गौर से देखना. प्रॉपर्टी की बात करें कि कुछ कंक्लूजन करेंगे. एवरी रो
है +1 एंड -1, हर रो में एक +1 है एक -1 है, ठीक है। अब ऐसे ही ये +1 -1, यानी अगर मैं ये बात करूं दिस इज +1 -1 +1 -1 +1 -1, इस तरह से मेरा ये पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं किसी एक रो को रिड्यूस भी करूं, ठीक है, इफ वी एलिमिनेट, सपोज वी एलिमिनेट दिस ई, अगर मैं इसे हटा भी दूं तो मुझे इस मैट्रिक्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज है। तो कैसे? क्योंकि ये हम रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स करके चले, तो हम कहेंगे एक रो और रही होगी और उसका एलिमेंट क्या होगा, +1 है तो -1, +1 है तो -1, माइनस है तो प्लस, और +1 -1 है तो एलिमेंट की वैल्यू 0 रहेगी। तो आफ्टर एलिमिनेटिंग वन रो we have the complete knowledge of the matrix, and matrix is known as reduced incidence matrix, ठीक है। मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स कहके चलते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको मैट्रिक्स दे रखी हो ग्राफ बनाना तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं। तो सिंपल अगर मैं एक एग्जांपल और लेके चलें, जैसे कि अगर मुझे मैट्रिक्स दे रखी और ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, सपोज सिंपल मैंने कह दिया नोड ए बी सी डी, और यहाँ पे जो ब्रांच लेके चलना 1 2 3 4 5 6, केवल 6 ब्रांच दिखा के चलना, ये +1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 +0 +1, ठीक है। ये -1 है, यहाँ +1 है, ये +1 -1, ठीक। सिंपल आराम से चले। ये हो गए हमारे दो ब्रांच, -1, यहाँ हमने +1 दिखा दिए, तीसरे के लिए 0 -1 +1 0, 4 के लिए 0 0 -1 +1, 5 के लिए +1 -1 0 0, 6 के लिए 0 +1 -1 0, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, सिंपल नोड दिखा दो ए बी सी एंड डी, आप कहीं भी दिखा सकते हैं। ब्रांच 1 की बात करें, ब्रांच 1 कहां से कहां ए और बी के बीच में होगा, और जिसपे प्लस जो होगा वो लीव द नोड होता था और माइनस टुवर्ड द नोड। तो ब्रांच 1 ए और बी नोड के बीच में कनेक्ट है, तो ए और बी के बीच में दिखा दो डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी दिखा के चलो। ब्रांच 2 की बात करें, सी और डी के बीच में आ गई, डायरेक्शन डी टू सी लेके चलोगे, +2 माइनस, दिस इज ब्रांच 1 ब्रांच 2। ब्रांच 3 की बात करें, ब्रांच 3 इज कनेक्ट बिटवीन बी एंड सी, तो सी टू बी मैंने कनेक्ट किया क्योंकि सी प्लस है इसलिए प्लस आ गया, बी माइनस, दिस इज ब्रांच 3। ब्रांच 4 सी और डी के बीच में है, ये भी ब्रांच 4 बिटवीन सी एंड डी टू सी डायरेक्शन, डी टू सी डायरेक्शन, डी टू सी हमने एक ब्रांच ये दिखा दी, डी टू सी। ब्रांच 5 ए और सी के बीच में है, डायरेक्शन ए टू सी लेंगे, ए टू सी डायरेक्शन ए टू सी आ गया। ब्रांच 6 आपके बी और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में डायरेक्शन बी टू सी आ गया, बी टू सी हमने डायरेक्शन दिखा दिया। सो ये इंसिडेंस से ये मतलब मैट्रिक्स से हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इंसिडेंट मैट्रिक्स, ओके। तो आपको अगर ग्राफ दे रखा है तो आप इंसिडेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं, और इंसिडेंट मैट्रिक्स दे रखी है तो उससे ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, ओके, देखो द डिफरेंट इंसिडेंट मैट्रिक्स, डिफरेंट ग्राफ, मेरे पास अलग अलग ग्राफ हैं, they may have the same incidence matrix, ठीक है, सेम matrix, that is known as isomorphic graph। तो यहाँ एक टर्म लिखा रहा हूं मैं, टर्म आइसोमॉर्फिक मैट्रिक्स, ये कह के चल रहा है। आइसोमॉर्फिक मैट्रिक्स या आइसोमॉर्फिक ग्राफ कौन से हैं, they have the same incidence matrix, सेम इंसिडेंट मैट्रिक्स आएगी। तो क्या होगा, मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ मेरे लूप से एसोसिएट ब्रांच कौन कौन सी है। इंसिडेंट नोड से एसोसिएट तो मुझे पता चल गया कि हमने कहा
के ब्रांच है तो ये ब्रांचेस इस नोड के बीच में कनेक्ट होगी। लेकिन जब हम मैथमेटिक कैलकुलेशन करना तो मुझे ये भी पता होना चाहिए किस रूट में मेरी कौन सी ब्रांच जा रही है। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस इंसिडेंट मैट्रिक। तो टू रिड्यूस दिस टर्म, to remove this drawback, we go on the tie-set matrix. Okay, today we will stop here. यहाँ हम रुक रहे हैं। तो next lecture में हम क्या करेंगे? We will discuss about the tie-set matrix, कि हम कैसे tie-set बना रहे हैं और कैसे in that loop we convert the branch, we represent the branch current in term of loop current, हम किस तरह से बात कर रहे हैं और कैसे हम fundamental tie-set matrix पे जा रहे हैं। So okay. So in today's class, what we have discussed about how can we draw the graph, some definition related to the graph theory as direction, non-directional graph, planar, non-planar graph, tree and co-tree, link and the twigs, some more definition. Then we will discuss about the incidence metric, and the draw of incident metric is that the same graph different graph may have the same incident matrix. So we are moving on the tie-set matrix. Okay, thank you.